हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि आज आरबीआई की पॉलिसी आनी है, सो हमें उसमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। मैंने कहा था कि 10 बजे तक हम कुछ ट्रेड नहीं लेंगे, निफ्टी कहीं भी ओपनिंग दे, गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट, हम वहाँ पर वेट करेंगे। और जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि जंप करके कुछ भी बाय मत करिएगा, कॉल या पुट, वेट करिएगा। और जैसा मैं एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद अगले पौन घंटे में या फिर 1 घंटे में जितना भी गेन निफ्टी ने किया था सारा गवा दिया और एक फ्लैट मूवमेंट में आ गया। फ्लैट मतलब जहां निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी थी उसी के पास निफ्टी मूव करना शुरू कर दिया। और 10 बजे जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद निफ्टी में एक फ्लक्चुएशन आई, जैसा मैं एक्सपेक्टेड भी था। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया था कि 10 बजे तक वेट करिएगा। 10 बजे के बाद जो से भी अनाउंसमेंट होगा, अगर वो पॉजिटिव अनाउंसमेंट होता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आएगी, और नेगेटिव अनाउंसमेंट होता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ रैली आएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जब 10 बजे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट शुरू हुआ, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,000 का वीकली कॉल और 21,950 का वीकली पुट, ये दोनों बाय करूंगा। दोनों उस समय 45 पे चल रहे थे, तो मैंने ये वाला एक ट्रायंगल लिया और उसको होल्ड किया। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, तब वो 90 रुपए का कॉम्बिनेशन, मतलब 22,000 का कॉल चल रहा था 45 पे और 21,950 का पुट चल रहा था 45 पे, वो 90 रुपए का कॉम्बिनेशन यहाँ से जब निफ्टी ने फॉल दिखाना शुरू किया, तब वो 90 रुपए से सीधे सीधे 250 रुपीज तक गया और वहां पर हमारा पैसा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मैंने एडवांस में शेयर किया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इतना शार्प मूवमेंट आएगा कि हमें मौका नहीं मिलेगा या फिर मेरे को मौका नहीं मिलेगा अपने ग्रुप में अपडेट करने का, इसलिए मैंने वहाँ पर एडवांस में शेयर किया था। जितने भी लोगों ने ट्रेड किया होगा उनको वहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, और ये मुझे एक्सपेक्टेड भी था, इसीलिए मैंने कहा था कि वेट करिए। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी थी, तब 22,000 का प्रीमियम चल रहा था समवेयर अराउंड 80 रुपीज़। मतलब अगर आपने यहाँ पर जम करके कॉल बाय किया होता तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर, जब तक निफ्टी यहाँ पर आया 10 बजे तक, आपको यहाँ पर 40 रुपीज़ का लॉस हो चुका होता और आप ऑलरेडी लॉस में बैठे होते। अगर आप लॉस में बैठे होते तो एनीवेज आप वहां पर कोशिश करते कि और ट्रेड ना लो और वहां पर आप चुपचाप बैठ जाते। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाना शुरू किया, तब मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था 22,000 कॉल और 21,950 पुट के कॉम्बिनेशन में। इसलिए मैंने ज़्यादा जम करके कुछ और कॉल या पुट बाय नहीं किया, मैंने उसी को होल्ड किया, आराम से उसको ट्रेल किया और वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद जब यहाँ पर निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू करी और फिर एक रेंज बनाना शुरू किया, जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, इस रेंज को नीचे की तरफ सस्टेन किया, तब मैं यहाँ पर जम करके पुट बाई कर सकता था। लेकिन मैंने यहाँ पर उस समय बैंक निफ्टी पे फोकस चला गया था और मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने लग गया था, क्योंकि निफ्टी हमारे को ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुका था। अब अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया। फिर बैंक निफ्टी ने वहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। 10 बजे तक बैंक निफ्टी एक रेंज बनाता रहा। बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई थी, इसलिए मेरा फोकस मेजरली निफ्टी की तरफ था, क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी और हमें चांसेस थे कि कम प्रीमियम में हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, और वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी के कॉल या पुट का प्रीमियम इस समय ज़्यादा चल रहा था अगले हफ्ते के एक्सपायरी का, जिस वजह से मैंने बैंक निफ्टी में फोकस नहीं किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक बाउंस दिखाया तो उसी समय बैंक निफ्टी ने भी यहाँ से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया था। बैंक निफ्टी भी जब यहाँ पर एक रेंज बना रहा था और उसके बाद जब 2:15 बजे वाली कैंडल में बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, तब 2:30 बजे जब ये कैंडल क्लोज हुई, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 45,100 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 340 रुपये पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो 340 रुपये से सीधे सीधे वो 588 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 250 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने जैसे मेंशन किया, निफ्टी हमारे को ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर उसको होल्ड करा। फिर मैंने बैंक निफ्टी की तरफ फोकस शिफ्ट किया और मैंने देखा कि बैंक निफ्टी में भी एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाइंग करने की। इस वजह से यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, तब मैंने यहाँ पर बाइंग करी और वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। इसीलिए मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो उसको रेंज बनाने दीजिए, सेटल होने दीजिए, वो रेंज जरूर बनाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में फॉल कर रहा है करता चला जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। जब वो फॉल कर रहा होगा 2 3 4 5 कैंडल अगर वो फॉल करता है, करने दीजिए, उसके बाद वो रेंज बनाएगा। जब रेंज बनाएगा, क्योंकि जितने भी लोग अगर फॉल कर रहा है, जितने भी सेलर्स हैं, वो वहाँ से एक लिमिट के बाद वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे बायर्स आना शुरू होंगे। जब बायर्स आना शुरू होंगे तब वो ऊपर नीचे पोजीशंस जाएगी, जिस वजह से वो साइडवेज में चला जाएगा। जब वो साइडवेज में जाएगा, उसके बाद जब वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब एक बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी। वैसे भी मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी करीब 500 पॉइंट की एक रेंज बना रहा है 46,000 के ऊपर की तरफ
या फिर 45,500 के नीचे की तरफ। अगर उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो 300-400 पॉइंट की एक ज़बरदस्त फॉल आएगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर 45,500 को ब्रेक किया, उसके बाद उसमें 300 पॉइंट की 400 पॉइंट की बहुत अच्छी फॉल आई और वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी दिया। नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को बैंक निफ्टी ने जब यहाँ ब्रेकडाउन दिया था, तब मैं जंप करके यहाँ पर पुट बाई कर सकता था, लेकिन मैंने वेट करना उचित समझा, बिकॉज बड़ी बड़ी कैंडल्स बन चुकी थी ऑलरेडी। अगर मैं बीच में जंप करके बाई करता तो यहाँ पर मेरे को लॉस ही होता, इसीलिए मैंने यहाँ पर वेट किया। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि आरबीआई की जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है तब हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, और अगर कल निफ्टी हमारे वीकली सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक नीचे की तरफ शार्प फॉल आए। अगर हम निफ्टी का एक वीकली चार्ट देखें, पिछले कुछ हफ्ते से निफ्टी वीकली बेसिस पे एक रेंज बना रहा था और उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था। अभी भी निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। जितना लंबा इस रेंज को निफ्टी बनाएगा उतना ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के बाद निफ्टी मोमेंटम आएगा। 21,500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। निफ्टी अगर इसको कंटिन्यू करता है इस फॉल को और 21,500 के नीचे सस्टेन करता है तो वो कल निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाएगा, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में अगले हफ्ते एक नेगेटिव मोमेंटम रहे। निफ्टी के वीकली एनालिसिस का वीडियो मैं सैटरडे या संडे को अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर कल निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए, जैसा मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया था। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अब निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल तो दिखा दिया, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक रेंज बनाई, और रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने वहाँ से फिर से एक फॉल दिखाया, और फाइनली निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई। निफ्टी की प्राइमरी जो रिकवरी आई थी वो रिलायंस में एक बहुत अच्छी रिकवरी आई थी आखिरी आधे घंटे में, जिस वजह से निफ्टी में भी एक रिकवरी आई थी। मैं रिलायंस का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है, और जब रिलायंस में मूवमेंट आती है तो चांसेस होते हैं कि निफ्टी में भी एक अच्छी मूवमेंट आएगी। रिलायंस के इंट्राडे के लेवल्स मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किए थे। इनफैक्ट टाटा कम्युनिकेशंस और हीरो मोटोकॉर्प्स के भी इंट्राडे के लेवल्स शेयर किए थे। उन तीनों ने हमें को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप मेरा टेलीग्राम चैनल रेफर कर सकते हो, वहाँ पर आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हो। तो हो सकता है निफ्टी फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मोमेंटम में रहे। साइडवेज एज इन जहां निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है वहां से 20-25 या 50 पॉइंट ऊपर की तरफ निफ्टी ट्रेड करता रहे फर्स्ट हाफ में, मतलब 10:30, 11, 12 बजे तक, और उसके बाद निफ्टी में एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अच्छी मूवमेंट आए, जिस डायरेक्शन में निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। लेकिन कल की निफ्टी की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी में किस डायरेक्शन में मूवमेंट आती है। अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है निफ्टी में कल पॉजिटिव मोमेंटम रहे, या फिर निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट देकर ही क्लोज कर दे। लेकिन अगर निफ्टी एक मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग देता है 50-60 पॉइंट की, हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिकवर कर जाए और वापस ऊपर की तरफ आए और फिर साइडवेज चला जाए, और दिन भर 12:30-1 बजे तक एक साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड करता रहे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21,805 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 21,805 निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है 15 मिनट का चार्ट पे, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। प्लस 21,800 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, जो काफी टाइम से निफ्टी उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। निफ्टी ने पिछले 1-2 दिन में ब्रेक करा था उसको, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस एक फॉल दिखाया। तो 21,800 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और निफ्टी का जो हमारा आज का लो था 21,666 के आसपास, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 21,805 एज अ रेजिस्टेंस और 21,666 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई है बड़ी सी, इसी रेंज के बीच में अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर जम करके कॉल या पुट कुछ बाय मत करिएगा, वेट करिएगा। आधा 1 घंटा वेट करने के बाद हो सकता है 10:30 बजे तक या 10:15 बजे तक निफ्टी में एक मूवमेंट आना स्टार्ट हो, और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाए। आज रिलायंस ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है रिलायंस का भी इंपैक्ट निफ्टी पे पड़े और रिलायंस निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाए। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 21,836 के आसपास। 21,836 निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे, तो वो भी निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 21,881 के आसपास, जो हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था।
और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी के हमारे ऊपर का सेकंड टारगेट रह सकता है 21,916 के आसपास। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और नीचे का सपोर्ट जो है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, तो हो सकता है वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो और उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ शार्प फॉल आए। निफ्टी का हमारे नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,625 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,590 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,550 के आसपास। 21,550 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि वो निफ्टी का जो वीकली सपोर्ट है 21,500 उसके पास है। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है और 21,500 के नीचे सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आए। लेकिन मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत करिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए हैं ओवरनाइट, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ सस्टेन कर जाता है थोड़ी देर और उसके बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स बहुत तेजी से अचीव होंगे और हो सकता है निफ्टी उसके बाद 21,550 के आसपास आकर एक रेंज बनाना शुरू कर दे और उसके बाद यहीं पे कहीं क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत करिएगा, वेट कर जाइएगा। अगर आप आधा घंटा या फिर 1 घंटा वेट कर सकते हो यहाँ पर तो कर जाइएगा। उसके बाद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बाइंग करने की या सेलिंग करने की। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं रेगुलर बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।